नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कांग्रेस विधायकों के साथ सर्किट हाउस बैठक की। बैठक में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और राष्ट्र सचिव राजेश तिवारी, प्रभारी सचिव चंदन यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष संत कुमार नेताम, मंत्री अनिला भीडिया सहित संसदीय सचिव और विधायकगण शामिल हुए थे। बता दें कि कुमारी सैलजा ने विधायकों से उनके क्षेत्र की जानकारी, बैठक के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों पर चर्चा की है और विधायकों को जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। तो खबर रायपुर से, जहां प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कांग्रेस विधायकों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। बैठक में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, राष्ट्र सचिव राजेश तिवारी, प्रभारी सचिव चंदन यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष संत कुमार नेता, मंत्री अनिला भीडिया सहित संसदीय सचिव और विधायकगण शामिल हुए। कुमारी सैलजा ने विधायकों से उनके क्षेत्र की जानकारी ली। बैठक में राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई और विधायकों को कई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। रायपुर से बड़ी जानकारी, मंत्री टीएस सिंहदेव की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। रायपुर से अकलतारा जा रहे थे टीएस सिंहदेव और बिलासपुर से पहले रिंग रोड पर एक्सीडेंट हुआ। टू व्हीलर चालक को बचाने में यह हादसा हुआ है। टीएस सिंहदेव की गाड़ी के दोनों टायर फटे हैं और हादसे में कोई हताहत नहीं, सभी सुरक्षित हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, मंत्री टीएस सिंहदेव की गाड़ी का एक्सीडेंट और गाड़ी के 2 टायर फटे हैं और एक टू व्हीलर को बचाने के लिए ये बड़ा हादसा हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मंत्री टीएस सिंहदेव की गाड़ी का एक्सीडेंट, इस वक्त बड़ी खबर है, जानकारी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मंत्री टीएस सिंहदेव का गाड़ी का एक्सीडेंट, हालांकि इस हादसे में सभी सुरक्षित है, किसी को कोई चोटें नहीं आई है। एक टू व्हीलर को बचाने में यह हादसा हुआ और गाड़ी की दोनों टायर फट गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे की, जहां पर आप देख सकते हैं कि मंत्री टीएस सिंहदेव की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और एक टू व्हीलर गाड़ी को बचाते हुए ये एक्सीडेंट हुआ। हालांकि इस एक्सीडेंट में कोई भी हताहत नहीं हुए और हादसों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी के दोनों पहिए जो है वो फट गए थे हादसे में और बिलासपुर से पहले रिंग रोड पर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मंत्री को कोई चोटें नहीं आई। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले में अत्याधुनिक सुरक्षा मानकों से लैस फॉर्च्यूनर गाड़ी को शामिल किया गया। सीएम आवास के बाहर प्रचार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर गाड़ी को सीएम के काफिले में शामिल किया गया, जिसके बाद सीएम का काफिला पुलिस लाइन रायपुर हेलीपैड के लिए रवाना हुआ, जहां से सीएम हेलीकॉप्टर से कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। तो पूरे विधि विधान के साथ टोयोटा फॉर्च्यूनर को सीएम के काफिले में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों की वजह से काफिले की गाड़ियों में बदलाव किया गया है और अब ये नई गाड़ियां सीएम के काफिले में शामिल हुई। गाड़ियों का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और इसके बाद सीएम के काफिले में इन गाड़ियों को शामिल किया गया। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने रामायण की समीक्षा की बात कही है, यह बहुत ही निंदनीय है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के कांग्रेसी हैं, भूपेश बघेल सत्ता लिप्त है, रामायण की समीक्षा के बात करना निंदनीय काम किया है।
तो बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया। सीएम के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए सीएम के रामचरितमानस पर जो बयान दिया उसको उन्होंने निंदनीय करार दिया और कहा कि इस तरीके से बयानबाजी गलत है। तो सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने रामायण की समीक्षा की बात कही थी और बहुत निंदनीय है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के कांग्रेसी है, भूपेश बघेल सत्ता लिप्त है, रामायण की समीक्षा की बात करना निंदनीय काम किया है और मुख्यमंत्री ने रामायण की समीक्षा की बात कही, यह बहुत निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी ने रामायण की समीक्षा की बात की है, ये बहुत निंदनीय है। रामायण प्रभु राम के जीवन की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, जो पूरे देश के लोगों को प्रेरणा देता है कि भाई बहन का क्या रिश्ता होना चाहिए, माता पिता का क्या रिश्ता होना चाहिए, अगर सौतेली मां है तो उसके साथ में हमारे कैसे संबंध होने चाहिए। और वो एक उदाहरण है कि लक्ष्मण जी, भरत जी 14 साल तक अगर बड़े भाई राजगद्दी पर नहीं बैठे तो वो नहीं बैठे। रायपुर से बड़ी जानकारी। बीजेपी नेता के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रामचरितमानस के नाम पर झूठ बोल रहे बृजमोहन सीएम के बयान पर कर रहे हैं गलत बयानी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम ने रामचरितमानस की समीक्षा की है। सीएम ने रामचरितमानस की सूक्ष्म पाठन की भी बात कही। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायपुर से। बीजेपी नेता के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी आपको बता दें, सीएम के बयान पर पलटवार किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता के बयान पर ने पलटवार किया है। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल ने आज एक बार फिर से झूठ बोला। नदीम पीछे कर से बघेल ने कहीं पर भी कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है रामायण की समीक्षा को, बल्कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने आह्वान किया कि हर व्यक्ति को रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, हर व्यक्ति को रामायण का अध्ययन करना चाहिए और हर व्यक्ति को रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने बाबा गोस्वामी तुलसीदास की भी सराहना की। उन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिख के जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता हाथ से जाने के बाद मौजूद जी ने गलत बयानी उतर आए हैं, दिन नस्ल की राजनीति कर। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल ने आज एक बार फिर से झूठ बोला। नदीम पीछे कर से बघेल ने कहीं पर भी कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया। वही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में गरीब किसान, मध्यम वर्ग, एसटी, एससी, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं के हित पर काम किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार 21 लाख किसानों से धान खरीदती है, वहीं मोदी सरकार 36 लाख किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6,000 देती है। केंद्र सरकार की ओर से 7 लाख तक की कमाई करने वाले लोगों को आयकर से छूट दी गई, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ी सौगात है। तो भारत को विकसित करने के लिए एक बड़ी सौगात बताई है। बजट पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जनहित बजट बताया गया है। तो भारत को विकसित भारत बनाने वाला ये बजट है और बजट पर बीजेपी की प्रेस वार्ता की गई थी। तो आम बजट को क्रांतिकारी बताया और कहा कि भारत को विकसित करने में इस बजट का अहम योगदान है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में गरीब किसान, मध्यम वर्ग, एसटी, एससी, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं के हित पर काम किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार 21 लाख किसानों से धान खरीदती है, वहीं मोदी सरकार 36 लाख किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6,000 देती है। केंद्र सरकार की ओर से 7 लाख तक की कमाई करने वाले लोगों को आयकर से छूट दी गई, जो कि मध्यम वर्गीय
परिवार के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों के खाते में गए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार तो सिर्फ 21 लाख किसानों का धान खरीदती है, परंतु केंद्र की मोदी जी सरकार 36 लाख किसानों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपए देती है। मैं तो चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी 36 लाख किसानों का धान खरीदना शुरू करे। बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जब हम सत्ता में थे तब भूपेश बघेल जी कहते थे कि छत्तीसगढ़ में 39 लाख किसान हैं, आप खाली 17 लाख किसानों का धान खरीद रहे हैं। खबर बीजापुर के आवापल्ली से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार और जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसूर के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ जोड़ अभियान का आगाज किया। बता दें कि अभियान की शुरुआत करने से पहले कई कांग्रेस नेताओं ने मिलकर आवापल्ली के न्यू बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और अभियान की विधिवत शुरुआत की। इस दौरान ब्लॉक पर्यवेक्षक आर वेणुगोपाल राव ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हो रहा है। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी की किसान विरोधी आदिवासी विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को कम करने में मोदी सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज किया जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों तक जन जन तक आपको बता दें कि सरकार की विफलताएं गिनाई जाएंगी और इसके साथ ही जिस तरीके से महंगाई को कम करने में मोदी सरकार नाकाम है उसको भी जनता तक पहुंचाया जाएगा। तो आपको बता दें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में सफल रही, वैसे ही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी सफल रहेगी। तो खबर दंतेवाड़ा से है, जहां गरीबों के पक्के आवास का सपना अब पूरा होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासन की ओर से अधूरे मकान के निर्माण के लिए राशि हितग्राहियों को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। समय सीमा में लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला पंचायत सीईओ के नेतृत्व में जिला एवं जनपद पंचायत स्तर के अधिकारी और कर्मचारी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही हितग्राहियों को निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। तो काम की लगातार मॉनिटरिंग भी अब की जाएगी और पक्के आवास का सपना अब लोगों का पूरा होगा। जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना अब पूरा होगा। अब घर के निर्माण कार्य की रह रहकर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो पक्के आवास का सपना अब लोगों का पूरा होगा, जिसके निर्माण को लेकर अब रेगुलर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। रायपुर से बड़ी जानकारी, महानायक ने सीएम को धन्यवाद पत्र भेजा है। सीएम ने अमिताभ बच्चन को मिलेट से बनी भेंट दी है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर सीएम का आभार जताया। सीएम ने कई हस्तियों को भेजे थे गिफ्ट हैम्पर्स। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, संक्रांति पर भेजे थे मिलेट से बने गिफ्ट हैम्पर्स। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी आपको बता रहे, सीएम ने कई हस्तियों को मिलेट से भेजे थे, जिसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन ने सीएम का आभार व्यक्त किया है और पत्र लिखकर धन्यवाद दिया है। तो अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर भी सीएम का आभार व्यक्त किया है। सीएम ने कई हस्तियों को गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं। संक्रांति पर मिलेट से बने गिफ्ट हैम्पर्स सीएम ने भेजे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे, सीएम ने कई हस्तियों को गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं। संक्रांति पर भेजे थे मिलेट से बने गिफ्ट हैम्पर्स। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, रायपुर से महानायक ने सीएम को धन्यवाद पत्र भेजा है। सीएम ने अमिताभ बच्चन को भी मिलेट के गिफ्ट हैम्पर्स भेंट किए थे।
तो रायपुर में कांग्रेस की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि ये बैठक लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत आयोजित किया गया है। बैठक में कार्यकर्ताओं को 2023 और 2024 के लिए चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, एआईसीसी के राष्ट्रीय संयोजक के राजू, आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष शिवाजी राव मोटो मौजूद रहे। तो कांग्रेस की ओर से यह बैठक का आयोजन किया गया था। चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की गई। लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत बैठक का आयोजन किया गया था और आने वाले चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तय की गई। तमाम नेतागण जो थे इस बैठक में शामिल हुए। तो लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस की ओर से ये बैठक का आयोजन किया गया। सिंह जी को आप 15 साल से छत्तीसगढ़ की जनता ने झेला और जो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ स्कैम पर स्कैम हुए और जो यहाँ का प्रशासन रहा भारतीय जनता पार्टी का 15 साल, उसका नतीजा आपने देखा कि यहाँ की जनता ने अपना मत दिया। आज हमारे पास 71 विधायकगण हैं। इसी बीच रायपुर से एक बड़ी जानकारी। ग्रामीण पर बाघ ने हमला किया है। नदी में मछली मारे ग्रामीण पर हमला किया गया। हमले में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद है। केलाहरी वन परिक्षेत्र के गुंडरू की यह घटना आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, अहम खबर। हमले में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, जहां पर बाघ का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों पर एक बाघ ने हमला कर दिया। नदी में मछली मार रहे ग्रामीण पर बाघ ने हमला किया और हमले में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी जानकारी, वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद है। केलाहरी वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। तो रायपुर से बड़ी खबर, अहम जानकारी। नदी में मछली मार रहे ग्रामीण पर हमला किया गया और हमले में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई है। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बाघ का आतंक फिर एक बार देखने को मिला। एक ग्रामीण पर बाघ ने हमला किया और हमले में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई है। वन विभाग को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर वन के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और जांच की जा रही है। तो मछली मारते वक्त बाघ ने इस ग्रामीण को अपना शिकार बनाया और हमले में ग्रामीण की मौत हो गई। तो सीआरपीएफ की 165 बटालियन की ओर से सिविक एक्शन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा रहा है। बताते हैं कि इस शिविर में काफी संख्या में ग्रामीण बच्चे, युवा भाग ले रहे हैं और इस दौरान बच्चों को खेलकूद के सामग्री वितरित की गई। साथ ही जीवन रक्षक दवा जैसे मलेरिया रोधी दवाएं वितरित की गई है। इस दौरान उपस्थित लोगों के बीच ड्राई राशन के वितरित किया गया और सभी बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट भी दिए गए। तो सिविक एक्शन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीआरपीएफ की 165 बटालियन ने इसका आयोजन किया। इस आयोजन में जरूरतमंदों को दवाएं, खाद्य सामग्री वितरित की गई। बच्चों में बिस्किट और चॉकलेट भी वितरित की गई है। तो सीआरपीएफ की 100 बटालियन ने इस शिविर का आयोजन किया था। शिविर में दवाएं और जरूरी सामान वितरित किए गए हैं। सिविक एक्शन शिविर का आयोजन, जिसमें खाद्य सामग्री भी बांटी गई और बच्चों में चॉकलेट और बिस्किट भी बांटे गए।
खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश के संस्कृति विभाग ने एक और बड़ी खोज की है। आपको बताते हैं कि डोंगरगांव में नल जल योजना के तहत हो रही खुदाई के दौरान कुछ सिक्के मिले, जो कि मुगल शासक अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 के बीच के बताए गए। खुदाई के दौरान कुल 65 सिक्के मिले हैं। साथ ही 3 बाघनुमा अंगूठियां और मिश्रित धातु के 2 कड़े भी मिले हैं। सिक्के में अरबी लिपि अंकित की, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि सिक्के का निर्माण कटक उड़ीसा के टकसाल से हुआ होगा। संस्कृति विभाग को ये भेज दिया गया है। डोंगरगांव में खुदाई में कई सिक्के मिले। मुगल काल के करीब 65 सिक्के बरामद किए गए। संस्कृति विभाग की ये बड़ी खोज है, जहां फिलहाल तमाम सिक्के और जो कड़े बरामद किए गए उन सभी की जांच की जा रही है। तो डोंगरगांव में खुदाई में करीब 65 सिक्के मिले। अब तमाम सिक्कों की जांच की जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी और राष्ट्रीय राजमार्ग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया है। इस दौरान टीम ने बीजापुर में सड़क चिन्ह जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, रोड मार्किंग, स्टॉप लाइन, एज मार्किंग जैसी कमियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। ऐसा करने के पीछे की वजह है कि सड़क दुर्घटना से होने वाले मृत्यु दर को कम किया जा सके। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों ने सुधार करने हेतु पीडब्ल्यूडी और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को सूचित किया गया है। तो संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया और कमियों को दूर करने के लिए आदेश दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को इस बाबत सूचित भी किया गया है। तो संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। इसके बाद जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने निरीक्षण किया था और अब तमाम कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार की अध्यक्षता में विकासखंड स्तरीय बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही कलेक्टर ने सड़क, पुलिया निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए कार्यों में तेजी लाने के साथ ही अधिकारियों को नियमित रूप से कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्याएं आ रही हैं तो अवगत कराएं, जिससे उसे समय पर ही पूरा किया जा सके। तो कई विषयों पर इस बैठक में चर्चा की गई है और आपको बता दें कि विकासखंड स्तरीय बैठक संपन्न हुआ है और इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। विकासखंड स्तरीय बैठक संपन्न हुआ है और कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे, जहां कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो बुरहानपुर जिले के राशन दुकान संचालक ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान, उपभोक्ता भंडार, स्वयं सहायता समूह, जवाहर विपणन और अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए कई बार ज्ञापन देने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे विक्रेताओं में रोष व्यक्त है। साथ ही फेडरेशन के निर्णय के साथ मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल की कई जिला इकाइयों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलकर 7 फरवरी से 9 फरवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया है। के राशन दुकान जितने भी संगठन है, शहरी क्षेत्र के या ग्रामीण क्षेत्र के, सभी मिलकर आज कलेक्टर मैडम से मुलाकात करने आए हैं। कई दिनों से मध्य प्रदेश लेवल पर या भारत देश में सभी राशन दुकानदार बुरहानपुर जिले पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी ज्ञापन के माध्यम से, विरोध के माध्यम से अपने मांगे मनवाना चाह रही है सरकार से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी मांगे अभी तक हमारी पूरी नहीं हो पा रही है।
खबर बुरहानपुर से है, जहां विश्वविख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भजनों पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस और नेपानगर विधायक सुमित्रा कासडेकर समेत कई श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। आपको बता दें, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा 3 फरवरी से शुरू हुई थी और 9 फरवरी तक चलेगी। इसमें आयोजक समिति के प्रमुख समेत लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी झूमते हुए नजर आए थे। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।